वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी सुबह के बजे हैं 5 और सुबह का ना कुछ इस तरह का नज़ारा, अंधेरा होने लगा है। अपना दिन बहुत छोटा होने लगा है। तो सुबह उठ के मेरे सबसे पहला जो काम होता है ना वो यही होता है कि पहले तो अपना जो धरती माता को प्रणाम करना, अपना गुरु मंत्र जप करना। फिर उसके बाद फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट है काम है मेरे बेटे को दूध देना। उसको ना कोई रात वो दूध नहीं पीता, फिर मैं अपना फीड नहीं कराती, मैंने अपने बेटे को फीड कराना छोड़ दिया है। तो फिर मैं सुबह को उठती हूँ ना, बॉटल दूध लगा देती हूँ, वो ना कुलमुलाता रहता है, अच्छे से सो जाएगा। फिर उसको वो 4-5 घंटे। फिर उसके बाद मैं आई हूँ और मैंने लिया अपना गुनगुना पानी। ये मेरा सबसे पहला ड्रिंक यही होता है, गुनगुना पानी। फिर उसके बाद मैंने घर में बाहर से झाड़ू निकाली। बाहर से झाड़ू निकालने के बाद मैंने की अपनी यहाँ पे एक्सरसाइज़। और मैंने एक्सरसाइज यहाँ पे किया, सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज की, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कर नहीं पा रही हूँ। क्योंकि एक तो दिन छोटा होने लगा है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि छोटे बच्चे के रात भर परेशान करता है, तो सही से नींद नहीं पूरी हो पा रही है, आँख नहीं खुल पाती। अगर आपकी अच्छे से नींद पूरी हो जाती है ना 7-8 घंटे की, तो आपकी सुबह को ना बहुत आराम से अपने आप आँखें खुल जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वेट लॉस में कहते हैं ना कि आप पराठे नहीं खा सकते, लेकिन मैं कहती हूँ आप पराठे खा के भी आप अपना वजन कम कर सकते हैं। हफ्ते में आप इस तरह का 1 या 2 बार पराठा ले सकते हैं आप ब्रेकफास्ट में आप अपना, और इस ब्रेकफास्ट से आप अपना कर सकते हैं बहुत अच्छा खासा वजन कम। बहुत ही अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ ऐसा होता है ना कि आपको ये लगता होगा कि ये वाली जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, कि इससे किसी ने कहा था, मोनिका जी ने कहा था कि ये एक्सरसाइज भी उन्होंने किसी और चैनल पर देखी थी कि इससे चेस्ट ना इंक्रीज़ होती है। डियर, मुझे नहीं लगता है कोई इंक्रीज़ होती है। मैंने अपनी जो इसी एक्सरसाइज को करती थी और इसी एक्सरसाइज से मैंने अपने 7 इंच का अपने चेस्ट में फ़र्क लेके आई हूँ, और सिर्फ यही एक्सरसाइज करती थी। इसके अलावा मैं कोई भी चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं करती थी। और मेरे 7 इंच ना कुछ कम बात नहीं होती, 7 इंच जाना बहुत बड़ी बात होती है। मेरी ना 44 इंच की थी मेरी, और सॉरी 48 इंच की थी, और आज की मेरी 36 हो गई है। और मेरा बहुत ही कहते हो ना, कोई कहते हैं 7 का, मैं 7-8 इंच का मैं तब फ़र्क लेकर आई हूँ। और अब मैं हर वीडियो में ना अपनी पहले की फ़ोटो शेयर करती हूँ। ज़्यादा तो मेरे पास फ़ोटो नहीं होती, क्योंकि मेरे फ़ोन ने ना रीसेट कर दिया था हस्बैंड जी ने। तो कुछ गिने चुने फ़ोटो बचे, बस मैं उन्हीं को अप्लाई करती रहती हूँ। उन्हीं को आप देख कर लगा सकते हो अंदाज़ा कि मैंने कितना कम किया है। और आप करके भी देखिए, आप 1 महीना कर लीजिए, कुछ नहीं जा रहा कुछ करने में, लेकिन आपको असर खुद दिख जाएगा। तो मैंने सुबह को किया, और आज बेटी को भेजने के बाद ना स्कूल में, आज मैं अपना बनाऊंगी वो पराठे जो ऐसा होता है कि हम वेट लॉस जर्नी में होते हैं और हमारा मन करता है कि पराठे खाने, क्योंकि सब खाते तो हम भी खाएंगे। लेकिन बहुत ही अच्छी और सस्ती और अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। विवाह जी का कॉमेंट है, वो कहती हैं कि थैंक्स जी, आपने इतने अच्छे से समझाते हो कि आपके वजह से मेरा वेट कम हो गया। थैंक यू यार, आपको मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो मैं अपने लिए बहुत बड़ी बात मानती हूँ ये चीज़। कि आपका जो मैं आपको डाइट बताती हूँ, आप उसको फॉलो करके अपना वेट कम कर रहे हैं। और लक्ष्मी जी का मैसेज समझ में नहीं आया मेरे को कि 154 मेरा हाइट है और 53 मेरा मुझको वेट है, कम करना है। पता है, कुछ का मैं आपको बताऊँ, कुछ का वेट ठीक रहता है बॉडी पे, लेकिन उनके जो साइज़ है ना, फिगर वो नहीं रहता, पेट छाती निकली रहती है। सिर्फ मेन चीज़ है, उनको क्या है, उनका वेट तो सही है, लेकिन उनको एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। वेट अपने आप के खाने से हो जाएगा, लेकिन आपका जो इंचेस जाएंगे वो आपके एक्सरसाइज से जाएंगे। और यहाँ पे मैंने बेटी को अपने जल दिया, उसने पूजा की और जल दिया। मैं अपनी बेटी को ना, बेटी और बेटी दोनों को अभी से पूजा कराने में लगी रहती हूँ। बेटी को मैं बहुत पहले से कराती आ रही हूँ, वो सूर्य देव को जल देते हुए, उसको मंत्र भी याद करवा रखा है। अब बेटी को भी मैं उसके हाथ में जल दे देती हूँ कि वो भी जल देता है। तो यहाँ पर मैं नट्स खाई जो रात भर में सोखे हुए थे, तो मैंने इसको पहले किशमिश दे दिए थे खाने के लिए, पर इसने अपनी किशमिश खा लिया। अब क्या अखरोट की गिरी हैं, बादाम, वो ये खाने की इच्छा रख रहा है, वो मैं अभी दे नहीं सकती क्योंकि छोटा है। और गर्म में देखो, पानी में बेसन से भिगो कर रखे हो, लेकिन बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा गर्म है। गीता सिंह का कमेंट है कि बिना एक्सरसाइज के भी वजन भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, बिना एक्सरसाइज के वजन कम हो सकता है। हुआ है बहुतों का, लेकिन जो आपको फिगर चाहिए वो एक्सरसाइज से ही होगा डियर। और ज़रूरी नहीं कि आप पूरे आधा घंटे की 1 घंटे की एक्सरसाइज करो, आप 10-15 मिनट की, 15 मिनट की तो आपको करनी चाहिए। तो मैं बना रही हूँ करेले
और करेले की सब्ज़ी के साथ खाऊंगी मैं पराठे। और आज मेरा इतना अच्छा और हेल्दी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने भिगो कर रखी है इमली गर्म पानी में। तो मैं करेले छोकूँगी, कड़ी पत्ता, तेज़पात, राई, सौंफ, मेथी, जीरा, इनमें मैं तड़का लगाऊंगी। और दूसरी तरफ मेरे ना बहुत ही कम, कहते हैं ना, 1 चम्मच ऑयल में मैंने वो अपने करेले फ्राई कर रही हूँ। दूसरी कढ़ाई में मैं अपने मसाला तैयार कर रही हूँ। और मसाले के साथ साथ पता है मैं 2 कढ़ाई में इस वजह से काम करती हूँ क्योंकि बच्चा है ना, ज़िद करता है किसी न किसी चीज़ की। तो मैं सोचती हूँ इससे ऐसे ना काम जल्दी हो जाता है। मुझे काम जल्दी करना मुझे बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या है, मैं मेरे यहाँ पे अभी हस्बैंड जाएंगे, आई उनकी चाय बनेगी, फिर मम्मी आएंगी, फिर उनकी चाय बनेगी, फिर मैं बनाऊँ अपनी कुछ लूँगी, फिर उनकी चाय अलग से लूँगी। सबकी चाय एक साथ बन जाती है, उसमें थोड़ा कम दूध, कम बचता है, मतलब चीनी पत्ती होती है। लेकिन सबकी जब अलग अलग बनेगी उसमें गैस भी आपकी लगेगी, बर्तन भी आपको लगेंगे, और उसमें आपके चाय पत्ती भी लगेगी। तो ये चीज़ है। और देखो टाइम तो आपका लगता है, हर कुछ भी करोगे टाइम आपको हर एक चीज़ में लगता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे के लिए, मैं तैयार कर रही हूँ। तो उसमें मैंने ओट्स की जगह मैं ओट्स को मैंने पीस लिए हैं, उसको है। और ये सत्तू, तो जौ का आटा और सत्तू, आपके पास जौ का आटा नहीं है, ओट्स होंगे तो ओट्स को पीस लीजिए। तो मैंने ओट्स को पीसे हैं, मैंने इसमें अजवाइन, जीरा, नमक, धनिया ये डाला है इसमें मैंने। और जो मेरी कल सुबह की जो दाल है ना, वो कल सुबह बनाई थी मैंने दाल, तो वो बची हुई थी, तो मैं उसको सूंघ रही थी। तो ठीक है, तो मैं इसी से मैथूँगी। तो ये मेरा रिच हाई प्रोटीन मेरा भी पराठा बना है। और ऐसे पराठे हम बहुत पहले ही खाते आ रहे थे, क्योंकि मम्मी हमें ऐसे ही खिलाती थी। क्योंकि अगर जो सब्ज़ी बच गई, जो दाल बच गई, तो मम्मी ऐसे बना के खिलाती थी। तो वो टेस्ट मुँह पे लगा हुआ है। और फिर इसमें मैंने डाली प्याज, उसमें मैंने प्याज डाल दिया। तो उसको जो भी आप आटा गूँथोगे ना, थोड़ा सा हल्का सा पतला रखना है, क्योंकि सत्तू है वो डाला ना इसमें, ओट्स का आटा डाला, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, वो फूलने में टाइम लगता है। तो उसको मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया। उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। अब पराठे आप देख लीजिए कितने अच्छे से मैंने पराठे बनाए हैं। गेहूं का आटे के पराठे नहीं हैं, ये हैं सिर्फ मेरे ओट्स और सत्तू का आटे के पराठे। तो ये बनाना पता बहुत हल्के हल्के हाथ से आपको उसको बनाना है, क्योंकि आटा ना बहुत ही लचीला होता है और चिपकने का डर रहता है। तो इसमें आटा तो मैंने गेहूं का ही लिया है, पोलोथन, जो सूखा मैं बोलूँगी। तो ये मैं लिया है, तो बहुत ही धीरे धीरे हाथ से मैंने इसे बनाया, और ये चिपक ना जाए तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे तरीके से उठाया है। लेकिन इसको क्या पता है, देखो आप जो आप रिफाइंड यूज़ करोगे, रिफाइंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना आपको। अपने पराठे में देसी घी या सरसों का तेल आधा ही चम्मच मेरा होगा जो मैंने घी लगाया है। और बस बहुत ही कम मात्रा में आपको घी लगाना है, घी या कोई भी लगाना, जिससे गीला गीला सा हो जाए, अच्छे से लगे। और फिर मेरे पराठा बन के हो गया है तैयार। फिर मैंने इस तरह से दूसरा पराठा मैंने बनाया, वो भी देखो चिपक गया था। आप इसे बनाओगे तो तुरंत बनाना, ऐसे नहीं आप बना के ऐसे छोड़ दो, क्योंकि चिपक जाता है, बहुत लचीलापन होता है। तो ये मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए तैयार कर रही हूँ। तो कहते हैं कि नहीं हो सकता, आप पराठे खा लोगे, चाय पी लोगे तो आपका वज़न कम नहीं हो सकता। देखो जी, मैं हर चीज़ खा रही हूँ, मैं हर चीज़ खा के अपना वज़न कम करती हूँ। और ऐसे भी तो है नहीं कि हम बोरिंग खाना खा के अपना वज़न कम करेंगे। और 22 किलो वज़न कम करना कोई कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। 22 किलो वज़न कम करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पे मेरे करेले भी बन के तैयार हो गए थे। तो मेरे को पहले से ये करेले के साथ में पराठे खाने का बड़ी इच्छा होती थी, पराठे खाऊं। और तो फिर आज मैंने कहा ये बहुत दिन हो गए करेले पराठे नहीं खाए हैं और चाय नहीं लिए। तो यहाँ पे मैं अपने चाय बना रही हूँ। ये मेरी थाली लग चुकी है। 2 पराठे पतले पतले से मैंने पराठे लिए हैं, और यह करेले की सब्ज़ी है, और साथ में है ये फीकी चाय। से मैंने शक्कर डालूँगी, मैं फ़िक्की नहीं लेती, मैं शक्कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये मेरा थाली लगी है। और क्या टेस्टी थे, सीरियसली अब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे ये पराठे। आप भी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, और आपको भी मन करेगा ना पराठे खाने का। तो इस तरह से आप पराठे खा सकते हैं, जो कि आपके वेट लॉस में काफ़ी आपके हेल्पफुल रहेंगे, और आपका टेस्ट भी बना रहेगा। ठीक है। और उसके बाद ना मेरा जो ब्रेकफास्ट हो गया था, मेरा ब्रेकफास्ट इतना हैवी हो गया था कि मुझे भूख ही नहीं लगी। करीब मेरे को दोपहर के टाइम पे भूख ही नहीं लगी, मतलब पेट इतना फुल रहा। फिर मैं ब्रेकफास्ट अपना करके फिर मैं आई रूम में, क्योंकि अभी हस्बैंड जी नहीं है, और हस्बैंड जी कहीं घूमने के लिए, बेटा देख रहा है टीवी। तो मैंने कहा रूम को ना सही से कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं तो सुबह को जल्दी उठ के चली जाती हूँ, बच्चे दोनों लेटे रहते हैं, फिर हस्बैंड जी लेटे रहते हैं।
तो ऐसे हो नहीं पाता। फिर मैं बेटी को भेज के ना तुरंत मैं नहाने में लग जाती हूँ कि मैं नहा लूँ, क्योंकि फिर ना जैसे एक बार आप लेट हो जाओ ना, फिर आप लेट होते होते चले जाते हो, सोचते हो ये भी कर लें ये भी कर लें, बस इसी में लग जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ बेटी को भेज के मैं तुरंत नहाने लग जाती हूँ, नहा के अपनी पूजा कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट, मेरा 9 साढ़े 8 का टाइम रहता है, कभी कभी मैं 10 भी हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा है। और उसके बाद मैंने आकर रूम को अच्छे से क्लीन किया। चादर तो आप कितनी बार भी समेट लीजिए, लेकिन चादर तो ऐसी हो जा रही है। छोटे बच्चे का घर साथ ना, जिस घर में छोटे बच्चों को उस घर में बिल्कुल सफाई नहीं मिलेगी। और ये आप सोचना भी मत कि हमारा तो घर में सफाई रहती है क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो मैं घर घर नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि बच्चों को माँ बाप का घर है, उनको यहाँ पे वो आज़ादी से नहीं जिएंगे तो वो कहाँ जिएंगे। कुछ टाइम बाद वे बड़े हो जाएंगे, वे खुद इतने समझदार हो जाएंगे, तो हम उनमें अपना हम उनमें ना उनका बचपना ढूंढेंगे जब तक उनका बचपना चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने किया कॉम, अगर मैं इस टाइम कॉम कर लूँगी तो ठीक है, वरना तो पूरे दिन मैं बिल्कुल भूतनी से बनी रहती हूँ कि मैं यहाँ से भूत बन रही हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आया बेटा, उसको चलवाना टीवी, इसको टीवी चला दो। उसने देखा मैं यहाँ पे ट्राईपोड लगा हुआ, तो फिर वो आ गया उसको छेड़ने के लिए। आज मैं ना आपके साथ एक ट्रिक और शेयर कर रही हूँ। आपकी ऐसी स्टील की छन्नी रखी होगी घर में, वो ना पूरी छेद बंद हो गया, उसमें बिल्कुल भी नहीं जल, मतलब चाय नहीं छन पा रही है, पानी नहीं छन पा रहा, मतलब इतनी परेशान हो गए हो। तो आपने उसको पहले तो गैस जला के इसको अच्छे से जलाना, उसमें बदबू सी आएगी ना, तब तक आपको उसको जलाना है। ऐसे नहीं कि आपने जलाया बंद कर दिया। इसको अच्छे से जलाने के बाद उसमें स्मेल आ जाएगी, गैस बंद कर देना। गैस बंद करने के बाद आपके पास कोई ब्रश है, ब्रश से साफ़ करना। ये स्टील के लोहे का जो ना उससे साफ़ करना, थोड़ा दूर से, क्योंकि स्टील गर्म है, अभी हाथ बात ना जल जाए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रगड़े लगाओगे, रगड़ लगाने से इसको फिर आपको फिर पानी से निकालना है, इसको अच्छे सरफ से लगा के इसको अच्छे से क्लीन करना है। और ये ना आपकी पहले जैसे जैसे नहीं आई है ना, इस तरीके की हो जाएगी। तो मैंने ब्रश, हाथ का वो ना जो दांतों वाला ब्रश था वो तो था ही नहीं, लेकिन मेरे जो कपड़े धोने का ब्रश था ना मेरी किचन का ही, वो मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। उसी से फिर मैंने स्टील का जो जूना होता है लोहे वाला, उसकी हेल्प ली, उससे मैंने ये किया है। तो मेरी जो छन्नी है ना बहुत ही ज़्यादा चमकदार, बहुत ही अच्छे से हो गई थी। और थोड़ी सी मैंने नाइफ़ की हेल्प ली जो साइड में किनारे किनारे से लेके, और मेरी इतनी अच्छी किचन ये हो गई है छन्नी, नई को भी फील कर रही थी, बहुत ही अच्छी। अगर आपके भी घर में इस तरह की छन्नी हो ना, तो आप भी अपने घर की छन्नी को इस तरह से साफ़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी रहेगी। क्योंकि परेशान हो जाते हैं प्लास्टिक छन्नों से, तो स्टील की छन्नी ख़राब होगी तो नई लेके आए, तो आप नई लाने से ही बच जाओगे और आपकी पुरानी जो छन्नी है वो भी नई हो जाएगी। अब मैं इसको धो के ना आपको दिखाती हूँ क्या इसका रंग आया। देखो ये नई हो गई है, पूरी नई छन्नी हो गई है इस तरह से। आप इसको आप दूर दूर तक देख सकते हो, ऐसी छन्नी हो गई है। तो ये ना आप भी ट्राई कीजिए। देखो मैं अभी धोई है ना, तो उसमें अभी पूरा साफ़ नहीं दिखाया है क्योंकि इसमें पानी से है रुक रहा है। तो मैं लंच में बनाऊंगी आज अपनी दलिया। दलिया में मैंने मूंग की दाल और दलिया मैंने भिगो कर रख दिया था, जिससे कि मूंग की दाल अच्छे से फूल जाए और फिर वो अच्छे से बन जाएगी। इसमें मैं डालूंगी टमाटर प्याज डालूंगी, मोगरा है, मोगरा की मैं स्टिक लंबी लंबी काट कर डालूँ, कड़ी पत्ते डालूंगी, जिससे कि मोगरा में कैल्शियम आयरन होता है, मेरे बच्चों को भी कोई मिल जाए। मैं खाऊंगी दलिया तो मेरे बच्चे दोनों को भी खाते हैं। और 1 चम्मच से भी आधा चम्मच का ये ऑयल होगा जो मैंने डाला है, उसमें डालने के मैंने हींग जीरे का तड़का लगाया है। और बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाया है। ऐसे जो भी मैंने इसमें डाल दिया, पहले अपने दलिया डाल दिया, फिर उसमें वही टमाटर प्याज सब्जी सो जो भी वो सब मैंने इसमें सब डाल दिए। तो इसमें क्या करेंगे, एक सीटी तो फुलाएगी और फिर उसके बाद कर देंगे सिम गैस। फिर सिम गैस पे 2 सीटी लगानी है। अगर आपका 1 कटोरी भर के आपके दलिया है ना, तो आप उसका 1 गुना डालोगे पानी, मतलब 2 कटोरी वो डालोगे। तो ये मेरे दोपहर का लंच है, जिसमें मैंने अचार लिया आम का, करेले की सब्ज़ी, फिर से ले लिए मिर्ची का अचार, 1 गिलास मट्ठा है। अगर आपके घर में मट्ठा है तो आप दबा के 2 गिलास मट्ठा ले सकते हो, बहुत अच्छा हेल्दी होता है। और मट्ठा तो आपको लेना चाहिए क्योंकि आपके पाचन क्रिया को सुधारता है और आपका टेस्ट बना कर रखता है, और आपको मट्ठे से भी आपको प्रोटीन मिलता है। हर किसी का बजट नहीं होता है भाई हर समय कोई पनीर खाए या एग खाए या कोई चिकन खाए, हर का सबको बजट नहीं होता, लेकिन सबको अपना ना बनाना पड़ेगा, बैलेंस लगाना पड़ेगा। अगर आप अपने खाने में प्रोटीन शामिल नहीं करोगे तो आपकी स्किन लटकने लग जाएगी। और एक्सरसाइज हमें वेट लॉस के लिए क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी स्किन लटक जाती है। आपने देखा होगा जिनका पेट निकले रहते हैं वो उनका वजन कम हो जाता है। वो ना एक चीज़ और मैं बता दूँ, जिनका पेट निकला रहता है ना वो जंपिंग बिल्कुल ना करे, जंपिंग ना करे और दौड़ ना लगाए, क्योंकि उनकी ना वो जैसे जंपिंग लगाएंगे तो उनका पेट ना के अंदर जो मसल्स है वो क्रैक हो जाएगी, और जब वे क्रैक हो जाते हैं वो टूट के नीचे की तरफ लटक जाता है, बहुत ही गंदा लगता है।
धीरे धीरे करेंगे और अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से रिज़ल्ट मिलेगा। मैं आपको अपनी ना स्किन ऐसे दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरे आस पड़ोस में भी मेरी वीडियो देखते हैं, बट मैं आपको दिखाती मेरी स्किन बहुत अच्छी है। और देखो ये मेरी छन्नी देखो कितनी नई हो जैसी हो गई है। मैं इसमें अब छाने आई थी अपना ड्रिंक, तो मैं सोचा दिखा दूँ उसी हाथ, सूखने के बाद बहुत अच्छी छन्नी हो गई, नई सी हो गई। तो मैं दिखा नहीं सकती, वरना मतलब जैसे मेरी पेट था ना, मेरा पेस्ट 42 इंच का मेरा पेट था, और मेरी अब 34 इंच की भी कमर हो गई है। स्किन लटक जानी चाहिए क्योंकि मैंने जंपिंग एक्सरसाइज की नहीं शुरू से। मैंने जंपिंग एक्सरसाइज मैंने अब करना स्टार्ट किया है। पहले मैं ऐसे लेट के करती थी, ऐसे बैठ के करती थी, उसी से हो जाता है। आप 10-15 मिनट की भी करोगे ना, आप रेगुलर करोगे, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बस आपको अपने कुछ डिसिप्लिन में रहना होगा। अगर आप डिसिप्लिन में किसी चीज़ में नहीं रहोगे तो वो चीज़ को आप जल्दी से सक्सेस नहीं कर पाओगे। बहुत चीज़ आपको, अगर आपको अचीवमेंट हासिल करनी है तो आपको उस चीज़ के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। कोई ये कहे कि भाई तू 10, मैं तेरे को 1,000 रुपये दे रहा हूँ, तू रसगुल्ले खा ले, नहीं खाने भाई। मैं डिसिप्लिन में हूँ, मुझे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे अपनी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मकसद से चलोगे तो आपका वजन पक्का कम होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, डियर आप बहुत कहते हैं मेरे पास टाइम, देखो मेरे पास भी नहीं निकल पा रहा टाइम, मैं कैसे झूठ बोलूँ आपसे, मेरे पास भी टाइम नहीं निकल पाता। मैंने आपको बहुत सी बार मैं उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ अपने बच्चे की वजह से, क्योंकि वो फ़ोन छीन छान के उसने दो तीन बार नीचे डाल दिया। मैं क्या करती हूँ, जैसे किचन में खड़ी रहती हूँ मैं, जैसे कि चाय बन रही है, चाय के टाइम में वहाँ खड़ी हूँ, मैं नीचे अप डाउन वो करती हूँ, और थोड़ा सा ना गोल वाल घूमने का वो कर लेती हूँ। जैसे कि मैं रोटी बना रही हूँ, बर्तन मांज रही हूँ, तो मैं अपनी बॉडी को ऐसे हिलाती रहती हूँ, टुचुक 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 ऐसे करती रहती हूँ। तो उससे क्या, मैं वर्कआउट करती रहती हूँ। मैं तो मैं बहुत बार नहीं रिकॉर्ड कर पाती, मुझसे नहीं हो पाता। तो ये है मेरी चाय, आधा कप चाय है। मैंने आपको हर वीडियो में बताया होगा कि मैं शाम की चाय ज़रूर लेती हूँ। और देखो एकदम से मौसम बदल गया है, मौसम बदलने से ये वो बारिश आ गई है, और ये घूम रहा है, और इसकी शाम को तबीयत ख़राब हो भी गई थी, इसको कफ हो गया था और उसको कोल्ड लग रहा था। अभी भी मौसम घिरा हुआ है, लग पता नहीं कि बारिश हो भी जाए अच्छी वाली। तो उस फिर के फिर है रात का डिनर है। डिनर में मेरे है दूध लिया मैंने 1 गिलास, वो भी बहुत अच्छा गर्मा गर्म, अच्छा लगा मेरे को दूध पी के। एक होता है गर्म दूध पी के ना अंदर की आत्म तृप्त हो जाती है, वो ही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे लेकर आई थी ड्राई फ्रूट्स, उनको मैं भिगोने के लिए रख रही थी, और उसमें मेरे को छाँट के रखने पड़ते हैं क्योंकि मैं किशमिश को अलग भिगोती हूँ। क्योंकि इन किशमिश के पानी में वो एनर्जी आपको मिलती है ना पीने से, और आपके अंदर जो ताकत आएगी। कोई किसी वजह से आपके घर में है ना, अगर आप किशमिश खा रहे हो तो आप किशमिश का पानी अपने बच्चों को पिलाइए, या आपके कोई बड़े बूढ़े हैं, हस्बैंड है, सास है, मम्मी है, पापा हैं, भैया जो भी है, उनको पिलाइए। उनको 1 हफ्ते ये किशमिश का पानी पिलाइए। उनको फिर उनसे पूछना, वो रिजल्ट खुद ही बताएंगे। वे कहेंगे मेरे घुटनों में दर्द चाह वो नहीं है, पैरों में पिंडलों में दर्द होता था वो नहीं है, मेरे घुटनों में मतलब वो दर्द था, पिंडलों में वो नहीं है। तो मतलब सब हर चीज़ का बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ खा रहे हो तो आप अपने से खाओगे, आप किशमिश आप खा लो, पानी किसी और को दे दो, ऐसे भी चल सकता है। मैं जो भी जैसे मेरा बेटा, मेरी बेटी नहीं खाती ड्राई फ्रूट्स, ये भीगे वाले, लेकिन मेरी बेटा खाता है। लेकिन मैं अपने बेटे के लिए किशमिश, मैं उसके लिए 4, बस 4 से फालतू नहीं, सिर्फ 4 ही मैं उसके लिए देती हूँ। तो ये ले रही हूँ मैं अपना फैट कटर चूरन, जो मेरे को गैस नहीं बनने देगा, पेट मेरे का बिल्कुल साफ रख देगा, और मुझे कब्ज़ की भी दिक्कतें नहीं रखेगा, और जो मेरे पेट पे वो है ना कम फैट बढ़ रहा है उसको भी नहीं बढ़ने देगा। तो कैसा लगा ये मेरे ब्लॉग, आप सबको जरूर बताना। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू फॉर वीडियो।